डिजेस्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि इस एल्गोरिथम को शॉर्टेस्ट पाथ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि आप लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हो, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने का शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है वो फाइंड आउट करते हो टू ऑल अदर नोड्स इन अ वेटेड ग्राफ। एक वेटेड ग्राफ आपको दी जाती है और तमाम के अंदर से आप सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हो। स्टेजेस एंड डाइजेस्टर एल्गोरिथम के जो स्टेजेस हैं वो हमारे पास क्या है, स्टार्ट फ्रॉम सोर्स नोड। सबसे पहले सोर्स नोड से स्टार्ट करना है। उसके बाद ना हमारे पास इसके अंदर एक डिस्टेंस टेबल होता है। डिस्टेंस टेबल को साथ साथ अपडेट किया जाता है। उस डिस्टेंस टेबल के अंदर कोई अपडेटेड जो आपके पास कॉस्ट आती है वो हम लोग साथ साथ लगाते जाते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट द मिनिमम डिस्टेंस नोड, और जो मिनिमम डिस्टेंस नोड होता है उसको आगे जाकर उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, लोएस्ट कॉस्ट नोड। उसके बाद हम लोग उस अपने जो नोड हम लोगों ने विजिट किया होता है उसको हम लोग मार्क करते हैं। लास्ट के अंदर हम लोग ये तमाम प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिल जाता। तो ये हमारे पास टोटल डाइजेस्ट्रा की स्टेजेस हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है ए, बी एंड सी, तीन हमारे पास नोड्स हैं। ठीक है, ए टू बी हमारे पास 20 है, बी टू सी हमारे पास 10 है, और यहाँ से ए टू सी का हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ए टू सी हमारे पास कितने की कॉस्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ओके ए टू एट। सबसे पहले हमारे पास नोड जो हमारे पास सोर्स नोड है वो हमारे पास ए है, तो ए से ए तक जाने की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, 0। ठीक है, क्योंकि एक नोड से एक नोड तक जाने की कॉस्ट तो हमारे पास 0 आएगी ना, वो हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं लिखी हुई। उसके बाद है ए से लेके बी और सी की कॉस्ट जब आप टेबल स्टार्ट करोगे ना, डिस्टेंस टेबल इसको बोलोगे, जब आप टेबल स्टार्ट करोगे ना तो आपको करंटली नहीं पता होगा कि कौन से नोड की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग के अंदर इन दोनों का इनफाइनाइट ही करना है। हाईएस्ट कॉस्ट इनफाइनाइट है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट ही आएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए टू बी जाने की कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ से ए टू बी हम देखते हैं तो हमारे पास है 20। तो जो आपके पास पिछला 0 है यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी थी, 0, और इसकी अब कितनी है यहाँ से ए टू बी 20। तो 0 + 20 जब आपने किया तो आपके पास टोटल जो आ रही है वो है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद है ए टू सी। अब हमारे पास ए टू सी का कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, तो डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला हमारे पास एज अ डायरेक्ट लिंक इस्तेमाल हो रहा है, इसकी आ रही है हमारे पास 40। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो अगर ए टू सी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये भी एक लिंक है, तो ये हमारे पास कितनी कॉस्ट दे रहा है, 40 की। तो ए टू सी कितनी है हमारे पास है 40, और इस 40 को पिछले इसके साथ हमने प्लस कर देना है, तो 40 + 0 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने इन दोनों के अंदर से एक जो है वो चूज़ कर लेना है। एक जब हम जो चूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाला हमारे पास ये है, ये हम चूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग ए टू बी से देखते हैं। ठीक है, ए टू बी। अब हमारे पास एक रास्ता हम लोगों ने चूज़ कर लिया। ठीक है, ए टू बी से अब देखें क्या है हमारे पास, सी तक जाने की क्या कॉस्ट है, 10। तो ए टू बी अगर बी तक जाए हम तो वो तो हम लोगों ने छेड़ना ही नहीं है। ये हमारे पास जो है वो मिनिमम आ गई। ये हमारे पास क्या है 20, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको वैसे ही रहने दें। ए टू बी और देन सी, ए से अगर बी तक जाएँ और फिर बी से सी तक जाएँ तो वो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही। कैसे आपने करना है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास सबसे पहले 0 + 20 आ जाएगा, 20 + 10 आपके पास आएगी टोटल 30। तो ये 30 आपके पास आ गया। अब 30 से तो कम आपके पास कुछ हो नहीं सकता, तो ये आपके पास आ जाएगी सबसे मिनिमम, और यही आप लोगों के पास जो है वो आंसर बनेगा। यही आपका जो है वो लोएस्ट जो कॉस्ट है वो आप। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है डिजेस्ट्रस की। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टेबल बना लेना है। डिस्टेंस टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स नोड है वो लिखेंगे। सोर्स नोड हमारे पास ए है, ए से स्टार्ट करेंगे। बाकी के तमाम नोड्स हम लिख लेंगे बी, सी, डी, ई और एफ। बी आ जाएगा, सी, डी, ई एंड एफ आ जाएगा हमारे पास। तमाम नोड्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको स्टार्टिंग के अंदर नहीं पता होता कि बाकी के नोड्स तक आपका डिस्टेंस कितना है, तो स्टार्टिंग में हम लोग तमाम नोड्स के डिस्टेंस को इनफाइनाइट ही लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इनफाइनाइट ले लिया। उसके बाद आ जाता है ए टू ए का फासला, तो हमारे पास क्या होगा, 0।
तो सबसे पहले ए टू बी का फासला, ए टू बी तक हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा, ए टू बी जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है वो हमारे पास है 7, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए टू सी तक का डिस्टेंस हमारे पास है 9, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए टू डी तक जाने के लिए हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है, कोई हमारे पास वे भी नहीं है साथ में कि हम किसी नोड के ज़रिए जा सकें। अभी कोई भी वे नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही नोड है ए का, तो हम लोग डी तक का कोई फासला नहीं रख सकते, कोई डिस्टेंस उधर तक का मालूम नहीं कर सकते, वो दोबारा इनफाइनाइट आ जाएगा। ए टू एफ का ए टू अगर ई का देखा जाए तो ई का भी सेम ही थिंग है, हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हमारे पास ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ए टू एफ का अगर देखा जाए तो हमारे पास है 14, तो 14 आ जाएगा। उसके बाद आपने इन तमाम में से देखना सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो सबसे शॉर्टेस्ट देखा जाए तो वो हमारे पास है 7 को एक तो अंडर मार्क कर लें, बबल के अंदर कर लें, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। इससे छोटा हमारे पास और नहीं हो सकता, तो ये 7 हमारे पास फिक्स हो चुका है। और अब हमारे पास 7 को लेके चलेंगे तो बी वाला पाथ हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पाथ हमारे पास सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ए टू बी हम लोगों ने देखना है। अब हमारे पास एक वे आ गया, बी का भी वे हमारे पास इंक्लूड हो गया, तो जब बी का हमारे पास वे इंक्लूड हो गया तो हमने बी के वाया से भी हम देख सकते हैं। तो 7 तो फिक्स्ड है, उसको आपने नहीं हिलाना, उसको आपने अगेन आपने बबल कर लेना है। उसके बाद आ जाता है कि सी वाला पाथ आप बी के ज़रिए से आप बी के वेट से देखेंगे, 7 और 10 17 आ जाएगा। तो 17 तो जो है वो बड़ा है, 9 जो है वो छोटा है, तो 9 ही हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसको भी हम बबल आउट कर लेंगे, ये स्मॉलेस्ट है। डी तक देख सकते हैं कि हमारे पास डी तक अब हमारे पास एक रास्ता ओपन हो गया, तो यहाँ से हम डी तक जा सकते हैं। तो 7 एंड 15 हमारे पास क्या आएगा, ये वह हमारे पास आ जाएगा टोटल 22, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने 22 लिखते हैं। उसके बाद ए टू ई तक का जो हमारे पास पाथ है वो हमारे पास ई तक का कोई भी हमारे पास अभी रास्ता ओपन नहीं है, तो हम ई तक नहीं जा सकते, ई वाला हमारे पास अगेन इनफाइनाइट ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ़ तक का अगर देखा जाए तो हमारे पास ए टू एफ़ अगर देखा जाए तो हमारे पास जो अमाउंट है ना, जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास यही आएगा 14। अब यहाँ पे हमारे पास एक और नोड सिलेक्ट हो चुका है, सी वाला नोड सिलेक्ट हो चुका है, तो वो भी ऐड कर लेंगे, ए बी एंड सी नोड। अब हमारे पास एक और रास्ता ओपन हो चुका है जो कि हमारे पास है सी, तो सी के वाया से भी हम देख सकते हैं। अब ये वाले दोनों तो हमारे पास वैसे ही सिलेक्ट हो गए, इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे। डी का अगर पास देखा जाए तो हमारे पास डी से सी से अगर देखा जाए तो हमारे पास डी वाला 9 और ये 20 बन रहा है, ठीक है। तो ये 20 हमारे पास ज़्यादा लो है, तो पहले 22 था, अब 20 आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है ई वाला पाथ हमारे पास यहाँ से होके यहाँ से ऐसे हम लोग जा सकते हैं। तो ई वाला पाथ हमारे पास है 9 और ये 20 आ जाएगा। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास है 6, तो 26 का हमारे पास पाथ बन रहा है, ठीक है। ई तक का 26 का पाथ बन रहा है, और यहाँ से हम लोग तो ई का जो है वो हमारे पास टोटल 26 तक का पाथ बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एफ़ को अगर देखें तो यहाँ से तो ई का यहाँ से हमारे पास ये वाला पाथ भी बन रहा है, नहीं हमारे पास अभी डी नोड नहीं आया, तो ई का हम डी की तरफ से नहीं हम जा सकते, तो यहाँ से अगर जाए ना सी की तरफ से तो अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना डी अभी ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ से अगर 9 से ये यहाँ वाला रास्ता हम नहीं ले सकते ई का, तो ई हमारे पास अभी भी स्टिल जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। एफ़ की बात करते हैं तो एफ़ की हमारे पास आ रही है यहाँ से 14 आ रही है, और हमारे पास अब सी इंक्लूड हो गया तो 9 10 11, तो यहाँ से अगर हम लोग एफ़ की तरफ जाएँ तो हमारे पास आ रहा है 11, तो 9 10 11, तो हमारे पास ये वाला रास्ता हम ले सकते हैं, तो 11 हमारे पास आ जाएगी एफ़ की लोएस्ट, ठीक है। तो अभी हमारे पास एफ़ जो है वो फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा लोएस्ट नहीं हो सकता। नोड्स अगर और ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास और भी ज़्यादा एफ़ की आ जाएगी कॉस्ट, तो इससे ज़्यादा फिक्स नहीं हो सकता, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, और अब हम ऐड कर देंगे एफ़ को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एफ़ से बी, ये तो हमारे पास फिक्स हो चुका है, तो ये भी हमारे पास फिक्स्ड है। और हमारे पास अब डी देखते हैं, डी का जो पाथ है वो देख लेते हैं। हमारे पास अब एफ़ क्यू के इंक्लूड हो चुके हैं, तो एफ़ से देख लें 9, यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो
तो इधर का तो हमारे पास कोई डायरेक्ट पाथ ही नहीं है डी तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से और यहाँ पे हमारे पास है, तो वो ज़्यादा ही कॉस्ट हो रही है। 9, 10, 11, 11 से 9 हमारे पास आ जाएगा 20, और फिर ये 26 तक की कॉस्ट हो रही है, तो क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो ये 20 हमारे पास जो है वो मिनिमस आएगी, ठीक है। ई की बात करें तो हम हमारे पास एफ़ का नोड आ चुका है, तो ये हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो 14 और 9 हमारे पास आ जाए। 14 और 9 से देखा जाए तो ये हमारे पास 23 आ जाती है कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास तो हाईएस्ट हो रही है। यहाँ से ए, सी और एफ़ और देन हम ई तक की देखते हैं, तो 9, 10, 11 और ये 9 हमारे पास आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 की कॉस्ट जो है वो मिनिमम आ रही है, तो 20 की लगा कर देखेंगे कौन सा हमारे पास ई, तो 20 आ जाएगी। इधर हमारी एफ़ की जो है वो फाइनल हो चुकी थी, मैंने लिख दी। अब हमारे पास एक और नोड इंक्लूड हो जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला नोड इंक्लूड हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास डी वाला इंक्लूड हो चुका है, तो ये सारी तो फिक्स थी, इनको फिक्स ही कर देंगे। डी वाला भी फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला भी फिक्स था, तो अब ई वाला हमने बस देखना है। ई वाला हम चेक करेंगे डी के बिहाफ से कि कितना आता है, तो 9 और 11 ये हमारे पास आ जाता था 20, तो यहाँ पे ये आता है 26, तो ये तो हमारे पास बनता है पाथ 26 का, ये तो हमारे पास यूज़ नहीं होगा। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 और 11 ये हमारे पास 21 बन जाता है, और ये भी हमारे पास 26 ही बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो हमारे पास है ये लोएस्ट है, तो यही हम हमारे पास कर देंगे। तो लास्ट में देखा जा सकता है कि दोनों जो है वो सेम आ चुके हैं, 20 दोनों जो है वो हमारे पास सेम आ गया, तो सेम भी आपके पास आ सकती हैं। और ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये हमारे पास होता है डिस्टेंस टेबल, जिसको आपने बार बार डाइजेस्टर के अंदर अपडेट करना होता है। खुद तो आपको डाइजेस्टर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। पर डाइजेस्टर एल्गोरिथम का सूडो कोड आ जाता है। सूडो कोड के अंदर ज़्यादा पैरामीटर 2 चीज़ें आएंगी, एक ग्राफ और एक सोर्स, ठीक है। क्रिएट वर्टेक्स सेट क्यू, जो भी आप वर्टेक्स बनाएंगे उसको आपने क्यू सेट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा क्यू हमारे पास क्या है, जो हमारे पास स्टार्टिंग जितने नोड्स है ना वो हमारे पास होगा क्यू, तो जो आपके पास सोर्स होगा वो आपके पास क्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर ईच वर्टेक्स वी इन ग्राफ, ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस है उसके तमाम के लिए हम लोग ये वाला एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हीप बनाएंगे। हीप हर एक ऑर्डर ऑफ नोड, हीप का जो हमारे पास बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना वो ऑर्डर ऑफ ये आएगी, क्योंकि हर एक नोड के लिए हमने हीप बनानी है। हीप किस तरह से बनानी है कि जो आपके पास आप मिनिमम फाइंड आउट करते जाओगे और वो आपके पास ऊपर ऊपर आती जाएगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस टेबल के अंदर आपने डिस्टेंस टेबल के अंदर वी वर्टेक्स तमाम वर्टेक्सेस को आपने इनफाइनाइट के इक्वल रख देना, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ एक वर्टेक्स के लिए, जब आप लोग फॉर लूप पहली दफ़ा चलाओगे तो सिर्फ एक वर्टेक्स आपके पास इनफाइनाइट के इक्वल आएगा। फिर आप फॉर लूप बार बार हर एक वर्टेक्स के लिए चलाओगे, हर एक नोड के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टेक्स भी, हर एक नोड के लिए चलाओगे तो हर एक नोड के ऊपर फर्स्ट टाइम के लिए आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड वी टू क्यू, हर एक वर्टेक्स कोई भी जो आपके पास वर्टेक्स है उसको क्यू के अंदर ऐड करते जाओगे। फिर हमारे पास नीचे क्या है, डिस्टेंस सोर्स इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास सोर्स का डिस्टेंस होगा उसको हम लोगों ने 0 के ऊपर सेट कर देना, ठीक है। क्यों के अंदर तमाम वर्टिसेस को ऐड करके जो हमारे पास सोर्स का डिस्टेंस होगा वो हमने 0 की तरफ सेट कर देना। तो ये काम तो भी हम लोग सेटिंग का कार्य, अपने डिस्टेंस टेबल के सेटिंग का कार्य कि तमाम इनफाइनाइट हो जाए, जो आपके पास सोर्स है उसका डिस्टेंस आपके पास 0 हो जाए। तो ये तो तमाम काम हमारे पास सेटिंग का है। अब आगे हमारे पास स्टार्ट होगा हमारा प्रोसीजर। तो सबसे पहले है क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। जब तक आपके पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक आपने इस चीज़ को चलाते रहना है। क्यू कब एम्प्टी होगी, जब तक आपके पास तमाम जो वर्टेक्स है ना वो आपके पास यूज़ नहीं हो जाते, तमाम वर्टेक्सेस को आप ट्रांवर्स नहीं कर लेते, तब तक आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यू इज़ इक्वल टू एक्सट्रैक्ट मिन क्यू। इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास क्यू के अंदर है वो आपके पास उसके अंदर जो भी आपके पास क्यू जो है वो अभी आपके पास ना स्टार्टिंग सोर्स है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपके पास मिनिमम होगा, स्टार्टिंग सोर्स के साथ जो भी आपके पास मिनिमम होगा उसको आपने यू के इक्वल रख देना, वो आपका नेबर बनेगा, ठीक है। जैसे क्यू के साथ आपके पास ए और बी का नोड जुड़ा हुआ है, तो ए वाला जो क्यू के साथ आपके पास ए और बी का नोड है, तो जो ए वाला है ना उसकी कॉस्ट आपके पास कम आ रही है, तो उसको आपने यू
के इक्वल रख देना है। तो आपके पास जो जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वो आपके यू के इक्वल हो जाएगा, और जहाँ आपके पास नेबर वाला जो भी आप लोगे वो आपके पास यू के इक्वल हो जाएगा। तो अब सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई। ये आप करोगे लॉग वी, ऑर्डर ऑफ लॉग वी, मतलब जितने भी आपके पास नोड्स होंगे ना उन तमाम के लिए ये चीज़ होगी, ठीक है। आगे हमारे पास है फॉर ईच वेट वी ऑफ यू। अब हमने क्या करना है, वी और यू जो भी आपके पास मेन नोड है और जो आपके पास नेबर वाला है उन दोनों का आपने वेट जो है वो लेना है, और देन उस वेट को आपने प्लस करना है, ऐड अप करना है। जब आप उन दोनों के वेट को ऐड करोगे तो आपने देखना है कि डिस्टेंस ऑफ वी के इक्वल, डिस्टेंस ऑफ वी से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मतलब उसका जो करंट वेट है, और वो करंट वेट हमने स्टार्टिंग में सबका क्या सेट किया था, इनफाइनाइट। तो आपने देखना है कि इनफाइनाइट से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो इनफाइनाइट से तो ज़ाहिर है कोई ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो इनफाइनाइट से जब कम हो जाएगा ना आपका, तो आपने क्या करना है, उसके करंट वेट के अंदर उसके नेबर का वेट दोनों को प्लस करके अपने डिस्टेंस टेबल के अंदर ऐड अप कर देना। तो ये काम आप कब तक करोगे, जितने भी एजेस आपके पास है और जितने भी आपके पास नोड्स हैं उन तमाम के लिए आप ये काम करोगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इतने लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई लॉग भी आपके पास आ जाएगी। तो ये तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास आई हुई है कि भाई आपके पास जो एल्गोरिथम है वो फर्स्ट जो एल्गोरिथम का पार्ट है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ वी टाइम चलेगा, सेकेंड जो पार्ट है वो ऑर्डर ऑफ लॉग वी चलेगा, और ये भी आपके पास ऑर्डर ऑफ वी चलेगा, और थर्ड है जो वो ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी चलेगा। तो इनमें से जो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम की ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी आती है। तो अब आपके इसके एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी।